डियर स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेक्स्ट थ्योरी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उनको मैं कुछ इलस्ट्रेशन के थ्रू डिस्कस करता हूं। सपोज ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2 आयन। इसमें मान लिया निकल जो कि सेंट्रल मेटल कैटायन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल कैटायन सर्च करते हैं। निकल हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2, यानी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया। यानी इसके 3D सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है ना। तो निकल का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है स्टूडेंट्स कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल मेटल कैटायन के ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जरूरी नहीं है कि उतने ही अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद रहें। तो यानी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है और हो सकता ना भी चेंज हो। तो इसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट का सपोर्ट लिया। यानी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यह कहा कि इसमें कितने अनपेक्टान होंगे और कितने अनपेक्टान नहीं होंगे, उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया? चेंज किया। और उसी के बेसिस पर यह बताया कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जिन लिगेंड्स की प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के पेयर हो जाएंगे, और कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जिनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। तो वो लिगेंड्स जिनकी प्रेजेंस में डी सबशेल के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, यानी अनपेक्टान पेयर हो जाते हैं, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। जबकि जिन लिगेंड्स की प्रेजेंस में डी सबशेल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, उनको हम वीक फील्ड कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं या वीक लिगेंड्स कहते हैं लोग। तो एक आपको आइडिया दे दूं स्टूडेंट्स, जिन लिगेंड्स के डोनर साइट्स कार्बन है जैसे CO, CN, जिन लिगेंड्स के डोनर साइट N है, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, बाइपेरिडीन, फेनेंथ्रोलिन, नाइट्रो, वो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। यानी इन लिगेंड के रहते ही जानते हो क्या होगा? डी सबशेल में जो अनपेक्टान है वो पेयर हो जाते हैं। वहीं पर ऑक्सीजन डोनर वाले, सल्फर डोनर वाले और जो हैलाइड्स हैं वो सभी वीक फील्ड लिगेंड हैं, यानी उनके रहने पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है अगर सेंट्रल मेटल कैटायन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करता है। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल कैटायन सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करता है, तो इवन वीक लिगेंड की प्रेजेंस में भी डी सबशेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। अब इसमें बात करेंगे, जैसे यहां की बात करें तो निकल हो गया सेंट्रल मेटल कैटायन, यहां पे लिगेंड है Cl, Cl का मतलब हैलाइड, हैलाइड का मतलब वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, वीक फील्ड लिगेंड है, डी सबशेल के
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, तो देखो अब आगे हमने लिखा है निकल आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में निकल के 4 है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल मेटल को 4 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराना पड़ेगा फॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ऐसी कंडीशन में 4s और 4p के तीनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन जब इनका होगा तो यहां क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब इन एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ, और अब इन ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखिए ये जो मैं ग्रीन पेन से इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, ये बेसिक इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लिगेंड्स के हैं। अच्छा, ये इसका 3D हो गया, ठीक। तो सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और sp3 से इसका ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रॉन हो गई, ओके। अच्छा, इसमें अनपेक्टान कितने आ रहे हैं, 2। तो इसका म्यू इफेक्टिव यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 2.8 bm बोर मैग्नेटन। अच्छा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा, इट विल बी अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स को आउटर या इनर ऑर्बिटल का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल के हाइब्रिडाइजेशन में डी का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी आउटर या इनर ऑर्बिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर आउटर इनर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पे एस एंड पी आखिरी सेल यानी आखिरी सेल के ऑर्बिटल्स हैं, ओके। अब स्टूडेंट यहां पर एक और लिखते हैं हम लोग, यहां पे हाई स्पिन भी कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। देखिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट में थे उतने ही अनपेक्टान इन लिगेंड के रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड ले आएंगे तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, और जब पेयरिंग हो जाएगी इसका मतलब है कि हम यहां पे लो स्पिन और हाई स्पिन की बात जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट ये दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कि नंबर ऑफ अनपेक्टान वही है जो पहले थे, ओके। नेक्स्ट केस स्टूडेंट लेता हूं निकल का। अगेन स्टूडेंट्स निकल का 3D और 4s एंड 4p मैंने यहां पे लिखे हैं। इसके पहले यहां पर क्या होगा, आर्गन का बेसिकली क्या होगा, कोर होगा। अच्छा, यहां पे अगेन सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, देखिए +2 होगी, -1 × 4 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई, ठीक। निकल का एटॉमिक नंबर 28, यानी निकल 2+ के लिए इसके डी सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 38 हो गया। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि डोनर साइट यहां पर क्या है, सी है, कार्बन है। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर साइट वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं, और इन लिगेंड के प्रेजेंस में N-1 डी सब शेल में जितने अनपेक्टान होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन ये वाला पेयर हो जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पेयर हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो पेयर नहीं करता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, या तो D2sp3 या sp3d2, ठीक है ना।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें एक ही डी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडेशन या तो sp3 होगा तो dsp2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर कर गए, 2 ये पेयर कर गए। ठीक, अब ये ऑर्बिटल एम्प्टी बचा, ये एम्प्टी एम्प्टी, तो हमें कितने एम्प्टी चाहिए? 4 चाहिए। क्यों 4? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इन ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब इन्वॉल्वमेंट हुआ तो यहां पे हाइब्रिडेशन बन गया स्टूडेंट्स dsp2। ठीक है ना, और ये जो एम्प्टी हाइब्रिड बनेंगे, इन एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ, और कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से। अगेन ये जो ग्रीन इंक से हमने जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखा दे, बेसिकली लिगेंड्स के हैं। ओके, अच्छा, dsp2 से स्टूडेंट्स ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ओके, इसको स्टूडेंट्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम लोग, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Why is it called inner orbital complex? Because the d orbital which has been participated in hybridization belong to inner shell. ठीक है ना, इसलिए inner orbital complex कहा गया। स्टूडेंट यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, मेटल पर ना लिगेंड पर, इसलिए इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? रिपेल होगा। ओके, एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसको हम लोग लो स्पिन बोलेंगे। व्हाई इज इट कॉल्ड लो स्पिन? मैंने आपको बोला था ना कि निकल जब +2 स्टेट में है और मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक बार SFL और एक बार WFL लगा के देखिए। SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL का मतलब हो गया वीक फील्ड लिगेंड। इनको लगा के देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आता है तो हाई स्पिन और लो स्पिन की बात जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसके पिछले वाले स्लाइड में आप देखिए, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, यहां पे देखिए पेयरिंग नहीं हुई है ना, और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं पेयर हो गए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक ही डी की जरूरत है ना, इसलिए एक डी खाली हो रहा है, इसलिए पेयर हमने करा दिया यहां पे। अब इसको बोलेंगे लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्सेस के बाद अब हम बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, यहां पे सेंट्रल मेटल कैटायन कौन है? कोबाल्ट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है? 3, देख पा रहे होंगे। यहां पर लिगेंड है फ्लोराइड, 1 × 6 यानी +3। ओके, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, यानी +3 के लिए क्या आ गया? 3d6। ठीक है ना, एक कोबाल्ट, यहां पे आर्गन आप लिख सकते हैं, आर्गन का कोर होगा, बाकी ये इसका 3d और 4s का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, ये लिगेंड जो है फ्लोराइड है, फ्लोराइड लिगेंड, हैलाइड लिगेंड हो गया, यानी वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा? जो डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे। अच्छा, हेंस अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर, है ना, जब अनपेयर नहीं करेंगे। तो अब स्टूडेंट जरा देखिए, इस कोबाल्ट के कांटेक्ट में जब फ्लोराइड आते हैं, कोबाल्ट आयन के कांटेक्ट में जब फ्लोराइड आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और इस सिचुएशन में अब हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडेशन के लिए। तो 6 कौन कौन से अवेलेबल हो गए? 1 2 3 4 5 6,
ये 6 अवेलेबल हो गए, ये इनका हाइब्रिडेशन होगा और हाइब्रिडेशन यहां पर आ गया sp3d2, ठीक है ना, sp3d2, ओके। अच्छा, sp3d2 से स्टूडेंट्स ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रन। अब ये जो एम्प्टी हाइब्रिड बने हैं इनकी ओवरलैपिंग होगी लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से, ठीक। इसकी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रन ऑक्टाहेड्रन, ओके। अच्छा, फिर स्टूडेंट देखिए यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इफेक्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 bm, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा 4.9 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अच्छा, इसको स्टूडेंट आप जरा देखिए, जितने अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है उतने ही अनपेक्टॉन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में भी रहते हैं, ठीक है ना, यानी डी का कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ है, जबकि अगर यहां पर एसएफएल होता तो पेयरिंग हो सकती थी और 2 एम्प्टी ऑर्बिटल आपको मिल सकते थे हाइब्रिडेशन के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स हाई स्पिन लो स्पिन की बात हम यहां पे करेंगे, ठीक है ना, यानी इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम 2 एम्प्टी ऑर्बिटल करवा सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते तो, लेकिन यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए स्टूडेंट्स को बोलेंगे हाई स्पिन स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, और इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल complex. So why is it called outer orbital complex? Because the d orbitals which have been involved in its hybridization belongs to the outer shell. ठीक, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स केस मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहां पे सेंट्रल मेटल केटायन कौन है, आयरन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3, ठीक। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आर्गन 3d5, ठीक। यहां लिगेंड है साइनाइड, जिसमें डोनर साइड कौन है, कार्बन, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल्स के n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर कर जाते हैं। अगर रिक्वायर्ड डी ऑर्बिटल मिल जाए तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, जैसे यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडेशन क्या चाहिए, या तो d2sp3 चाहिए या तो sp3d2 चाहिए। तो d2sp3 यहां पे बन सकता है क्योंकि 2 डी खाली हो सकते हैं ड्यू टू पेयरिंग, तो हम पेयरिंग कराएंगे अगर SFL है तो स्टूडेंट देखिए यहां पर अब इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, देखिए पेयर कर गए, ये 2 डी खाली हो गए जो कि रिक्वायर्ड है फॉर हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन किसका हुआ, ये डी के 2 हो गए, एस का 1 हो गया, पी के 3, तो हाइब्रिडेशन आ गया यहां पर स्टूडेंट्स d2sp3 d2sp3, और इससे ज्योमेट्री अगेन बनेगी ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो एम्प्टी हाइब्रिड हुआ करते थे, now these empty hybrid orbitals will undergo axial overlapping with filled orbitals of ligands, ठीक। अच्छा, तो अब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज d orbitals of inner shell have been involved in its hybridization. इसका स्टूडेंट मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, कोई भी अनपेक्टॉन लिगेंड्स पर नहीं है,
जबकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मेटल कैटायन के डी सबशेल में है, इसलिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका आ गया 1.732 bm। ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहां पर जितने अनपेक्टान ग्राउंड स्टेट में थे उससे रिड्यूस हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, लो स्पिन हो गया या स्पिन पेयर्ड हो गया। तो इसको बोलेंगे लो स्पिन स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इन 4 स्टेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीबीटीज के पोस्टुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं अदर क्वाड्रेशन कंपाउंड्स में भी। तो आपको करना क्या है, एक फिर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए ताकि उसके N-1 डी सबशेल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए। ठीक, फिर आप देखिए लिगेंड कैसे हैं, SFL है या WFL। SFL कौन कौन से होते हैं, जिनमें N या C डोनर होंगे। वहीं पर ऑक्सीजन, सल्फर और हैलाइड वाले ये सभी क्या हैं, WFL होते हैं। तो SFL की प्रेजेंस में उसके जो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर कर जाएंगे अगर उनके पेयरिंग से रिक्वायर्ड डी ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल हो जाता है ना। जैसे क्वाड्रेशन नंबर 4 के लिए DsP2 हो सकता है, ठीक है ना, या sp3 आएगा। तो अगर DsP2 बन सकता है तो पेयरिंग कराएंगे, जैसे D9 हो गया, D9 में माइग्रेशन हम करा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम पेयरिंग वहां पे करा देंगे। अगर WFL है तो पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना अगर सेंट्रल मेटल कैटायन सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है तो वहां पेयरिंग हमेशा होगी, ठीक है ना। सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का कोई मेटल कैटायन है तो पेयरिंग होगी। पेयरिंग हो जाने के बाद इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी होगी उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की, उतने एम्प्टी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हम कराएंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और फिर उससे ज्योमेट्री तय कर लेंगे और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते हैं उनसे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं तो लो स्पिन कहा जाएगा, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए हैं तो स्पिन फ्री कहा जाएगा। लेकिन इसको तब याद रखना है कि सेम कोऑर्डिनेशन नंबर में आप एक बार WFL और SFL को लगा के आपको देख के ही तय करना होगा, ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक बार SFL और एक बार WFL लगाइए। अगर पेयरिंग हो रही है रिक्वायर्ड हाइब्रिडेशन के लिए तो लो स्पिन, और मान लिया SFL WFL दोनों में पेयरिंग हो ही नहीं सक रही, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो हम हाई स्पिन लो स्पिन की बात हम अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आउटर इनर की बात कर लेंगे। अगर डी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तभी आउटर इनर की बात करेंगे। अगर इनर शेल का डी है तो इनर ऑर्बिटल, आउटर शेल का डी है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन सोर्स है तो क्या है, किस पर बेस्ड है, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट पर। उसके बेसिस पर वीबीटी तय करती है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी है या नहीं होनी है, ठीक है ना। इसलिए अक्सर पूछा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर बेस्ड है, यानी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट a very brief discussion of valence bond theory. Thank you, students.